नमस्कार साथियों। जय हिंद। पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम ये हार्ट का थोड़ा चैप्टर है वो वापस थोड़ा एक बार वापस रीड कर लेते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था, उसमें हार्ट के बारे में आपको एनाटॉमी थोड़ी बताई थी। और उसमें तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो थोड़ा ब्लड था, पूरा विजन सही नहीं था उसका, तो क्लियर नहीं आ रहा था वीडियो, है ना। तो अपन बहुत सारों का कमेंट्स भी आए कि सर आप एक बार वाइट बोर्ड पे इसको स्टडी करवाओ तो ज़्यादा बेटर है, तो थोड़ा ठीक रहेगा, हमें समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट के लिए तो बैठे हैं हम, इसलिए डिवोट है स्टूडेंट के लिए, तो है ना, उनको समझ में आना चाहिए। तो हम वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं वाइट बोर्ड पे और आगे इसको अच्छे से रीड करते हैं। एक्सरसाइज में 2 मिनट। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएं, उससे पहले जल्दी जल्दी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार बात बताना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इनको। वीडियो को आगे से आगे शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमें मोटिवेट हम होते रहे। और सबसे आपके लिए सबसे अच्छी और अपनी क्लासेस के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि एक तरह से गुड न्यूज ये बोला कि अपनी फैकल्टी से, अपनी क्लासेस की जो फैकल्टी है उससे आपके ईएसआई दिल्ली में जो लगे हुए सर है, जो सीनियर सर है, 4-5 साल का उनका कंटिन्यू आईसीयू में एक्सपीरियंस भी है और टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मिस्टर जगदीश नवल सर है जो आपको टीचिंग करवाएंगे। वो फंडामेंटल ऑफ ये नर्सिंग प्लस एनाटॉमी भी आपको टीच करवाएंगे। और प्लस हमारे डॉक्टर मतलब अमीर सर है जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है दिल्ली एम्स में, जो पिछले 10 सालों से वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं अपनी। तो वो भी अपनी फैकल्टी से जुड़े हुए, और उनका भी तहे दिल से स्वागत है कि उन्होंने यस किया और हम तक ये मतलब ये आएंगे और अपना एक्सपीरियंस टीचिंग के माध्यम से वो भी शेयर करेंगे। और एक रवि सर है, जो रवि सर भी हमें कंटिन्यू अपना एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह जो भी टफ जो कंसेप्ट क्लियर जिसमें होने चाहिए और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन को टीच करवाएंगे, है ना। तो उनका भी स्वागत है और बहुत ही जल्दी उनकी क्लास भी लगने वाली है अपने पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में। अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। टॉपिक है हार्ट। हार्ट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन हम इसको वापस से रिपीट से पढ़ेंगे एक बार। हार्ट क्या है? हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, जिसका मेन काम होता है कि ब्लड सर्कुलेशन करना, ब्लड को सर्कुलेट करना थ्रू द ब्लड वेसल्स इन मल्टीपल ऑर्गन, है ना। मल्टीपल ऑर्गन में लास्ट जो कैपिलरीज है उसके द्वारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के द्वारा जो लेंथी नेटवर्क है ह्यूमन बॉडी में, ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को शरीर के बॉडी के विभिन्न जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं जो अपना काम अच्छे से कर सके, जो ब्लड के साथ जो जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे, तो वो उस पर्पज से ब्लड को सर्कुलेट करना हार्ट का काम है। मतलब ब्लड का जो पंप करता है, हार्ट क्या करता है? हार्ट मेन काम है पंप करना, ब्लड को थ्रो करता है आगे हर ऑर्गन तक पहुंचाना। मेन फंक्शनल वर्क इसका ये हो गया है। अब अपना थोड़ी सी एनाटॉमी थोड़ी समझ लेते हैं कि एक्चुअली में हार्ट क्या चीज़ है। तो हार्ट की लोकेशन क्या है मेनली, है ना। हार्ट की लोकेशन क्या है? हार्ट की लोकेशन क्या है? हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि अपना कंप्लीट हो जाए। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ होता है। हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन जो है वो मीडिया स्टेनम इन थोरेसिक कैविटी। कहाँ होती है? मीडिया स्टेनम जो थोरेसिक कैविटी है, कहाँ होती है? थोरेसिक
कैविटी में हार्ट जो है प्रेजेंट रहता है ना। मीडियस्टेनम, अच्छा मीडियस्टेनम क्या है? मीडियन स्टेनम हो गया, जैसे एंटीरियर में स्टेनम हो जाएगा, मीडियस्टेनम का मतलब हो गया जो अंडरनीथ स्टेनम है, जैसे इस साइड में अगर देखेगा तो ये स्टेनम हो गया, और पीछे की साइड में आएगा तो ये वर्टिब्रा हो गया, है ना। और एंटीरियर आगे की तरफ एंटीरियर की तरफ स्टेनम हो गया, पीछे की तरफ वर्टिब्रा हो गया, और दोनों साइड में लंग्स, लंग्स के जो बीच में जो कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं अपन? मीडियस्टेनम। थोरेसिक केज में, थोरेसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। अब उसका शेप क्या है? शेप, अपन शेप की बात करें तो शेप कैसा है? कौन शेप, कौन शेप कह सकते हैं, कौन शेप कह सकते हैं, या फिस्ट। फिस्ट मतलब ये मुट्ठी, है ना। फिस्ट मतलब ये मुट्ठी की तरह, मुट्ठी के आकार का होता है। कन्वर्टेड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं अपन, कन्वर्टेड कॉन्सेप्ट, है ना। कन्वर्टेड कॉन्सेप्ट हो गया, या फिस्ट है उसकी तरह अपने शेप हो गया। अब साइज क्या है? साइज जो हार्ट की जो साइज है, हार्ट की जो साइज है वो हो गया 12 इंटू 8 इंटू 6 सेंटीमीटर। मीन्स लॉन्ग हो गया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, ये 12 सेंटीमीटर जो लॉन्ग हो गया, और 8 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया। इसकी जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर हो गई, और थिक, थिक मतलब कितनी मोटाई हार्ट, तो वो 6 सेंटीमीटर हो गई, है ना। ये इसकी साइज है। अब इसका वेट कितना है? हाउ मच वेट? अप्रॉक्स है वो, अप्रॉक्स वेट है वो मेल में हो गया 300 ग्राम मेल्स में हार्ट का वेट, और 250 ग्राम फीमेल्स में, है ना, है ना। 300 ग्राम मेल में हो गया और 250 ग्राम फीमेल्स में वेट हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अपन हार्ट की लेयर की बात करते हैं। उसके बाद अपन हार्ट की जो लेयर है उसके बारे में बात करते हैं। हार्ट की जो मोस्ट प्रोबेबली बेसिकली 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। हार्ट की कितनी लेयर हो गई? मसल्स जो लेयर होती है हार्ट की कितनी हो गई? 3 लेयर। 3 लेयर मीन्स सबसे बाहर की जो इनर मोस्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी? एपिकार्डियम। कौन सी होगी? एपिकार्डियम। दूसरी हो गई मायो कार्डियम। तीसरी हो गई एंडो कार्डियम, ठीक है ना। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब एक चीज अपन को देखने वाली बात है, इसमें रटने वाली बात नहीं है, अपन को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में सारे कंसेप्ट क्लियर वाले क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, और मायो किसको कहते हैं, मायो का क्या मीनिंग होता है, एपी का क्या मीनिंग होता है, एंडो का क्या मीनिंग होता है, कार्डियम का क्या मीनिंग होता है, तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आपके सारे मतलब ये एक तरह से कंप्लीट होना चाहिए। तो एपी मीन्स, एपी को अगर ब्रीफ बॉडी आपने उसमें देखे तो एपी का मतलब होता है ओवर। ओवर मीन्स बाहर की परत, और ओवर मीन्स बाहर की परत, बाहर की जो लेयर होगी उसको क्या कहेंगे अपन? एपी, है ना। और कार्डियम मतलब कार्डियक लेयर, कार्डियक मसल से कार्डियक, है ना। कार्डियम मतलब कार्डियक। हार्ट, हार्ट की जो मसल्स होगी बाहर की तरफ उसको कहेंगे अपन एपिकार्डियम। अब मायो, मायो का मतलब ये होता है मसल्स। मायो का क्या मतलब होता है? मसल्स, है ना। मायो का मतलब होता है मसल्स, और मसल्स मायोकार्डियम मतलब मसल्स के जो कार्डियक जो उसको मिडल है ना। एंडो मतलब अंदर वाली, एंडो मतलब इनसाइड, इनसाइड, है ना। और कार्डियक मतलब लेयर। अब सीधी सी बात ये है, इनसाइड ये हो गया। एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, है ना। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई हार्ट में? एपिकार्डियम। मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट मसल्स, है ना, मिडल लेयर। और एंडो, एंडो मीन्स इनर मोस्ट लेयर, एंडो मीन्स इनर मोस्ट लेयर मतलब अंदर वाली जो लेयर है जिसमें वॉल्स वगैरह सब इंक्लूड हो गए। वॉल्स, वॉल्स वगैरह जो बनेंगे चैम्बर का, जो इनर मोस्ट लेयर का ये अंदर वाली,
है ना। हार्ट की जो अंदर वाली बिल्कुल लेयर है उसको क्या कहेंगे अपन, इनर मोस्ट लेयर हो गई वो एंडोकार्डियम, अंदर वाली लेयर, ये वाली है ना। ये बाहर की साइड में कौन सी हो गई, ये एंडोकार्डियम, मतलब बिल्कुल ये बीच वाली जो हो गई मायोकार्डियम, ठीक है। और एंडो अंदर, मायो मिडल, और एपिकार्डियम मतलब बाहर की, है ना। अब डायग्राम से समझते हैं अपन डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा। डायग्राम से समझते हैं अपन, थोड़ा इजी हो जाएगा। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, उसके बाद में एपिकार्डियम, सॉरी विसरल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम शेक, पेरिकार्डियम कैविटी, पेराइटल पेरिकार्डियम। और इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये एपिकार्डियम, है ना। अब देखो तीन तरह की लेयर होगी, इसमें इनर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी है, एंडोकार्डियम। ये इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, अपने इधर से ले रहे हैं। अगर एक छोटी सी इस मसल्स का अगर अपने एक छोटा सा पीस ले और पीस को अपन थोड़ा डिस्क्राइब करके उसकी कितनी लेयर होती है, तो उसकी लेयर अपन को बेसिकली 3 लेयर मिलती है। जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको कहते हैं अपन एंडोकार्डियम। ये सबसे अंदर, इस साइड से अपन उसको अंदर वाले पार्ट से बाहर की तरफ उसको डिटेल में थोड़ा बता रहे हैं। तो अंदर वाली जो लेयर होगी उसको कहेंगे अपन इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम, ठीक है। ये इनर मोस्ट लेयर होगी एंडोकार्डियम, जिसमें वॉल्स वगैरह चैम्बर है, वॉल्स है, वो टच ब्लड वगैरह वो सब इसमें आएगा। उसके बाद में इसके जस्ट बाद वाली जो लेयर है वो कौन सी होगी, मायोकार्डियम, मिडिल लेयर जो होगी मायोकार्डियम। उसके बाद में एपिकार्डियम में 2 तरह की लेयर होती है मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें अंदर वाली होगी पेरिकार्डियम कैविटी, विसरल पेरिकार्डियम, और बाहर की साइड में होगी पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम बाहर की साइड में, और एक जो पेरिकार्डियम जो शेप बनता है ना, पेरिकार्डियम पेराइटल जो शेप बनता है उसमें पेरिकार्डियम जो कैविटी होती है बीच में, पेराइटल
पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो एक शेक की तरह बनता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और वो पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है, नॉर्मली कई बार क्वेश्चन आता है, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है लगभग 10 से 15 ml, किसी किसी में अप्रोक्स 10 से 20 ml भी होता है ना, फ्लूइड होता है। इसका मेन काम क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल जो शेक हो गया, इसके बीच में फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ होता है, पैरेटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के जो बीच में फ्लूइड होता है, जो शेक होता है उसमें फ्लूइड होता है। फ्लूइड जो उसका काम मेन क्या है, जो कांटेक्ट के टाइम जब हार्ट कांटेक्ट करता है तो उस समय जो फ्लूइड है वो फ्लूइड उसका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को बचाता है। जितना ज़्यादा मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा उसका साउंड भी कम होगा और फ्रिक्शन को बचाएगा, है ना। एंडोकार्डियम का मेन जो रोल होता है वो अंदर की साइड में होता है। उसके बाद में मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम जो लेयर है मेन 95% जो है, 95% जो हार्ट में है वो पेरिकार्डियम की मसल्स मायोकार्डियम की मसल्स का बना होता है, जिसमें कंडक्टिविटी, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई, जो हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई होती है वो, और जितनी भी जो ब्लड वेसल्स, जो बहुत सारी कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट को भी मतलब ब्लड सर्कुलेटेड करती है, वो सब कहाँ होती है, वो सब मायोकार्डियम होती है ना, बीच वाली जो लेयर होती है उसमें होती है। और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो एपिकार्डियम होगी, जिसमें दो तरह की लेयर और पाई जाती है, जो पेरेटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं, जो ज़्यादा होने पे 20 ml या इससे ज़्यादा होने पे कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। और इसमें कई बार ब्लड भी भर जाता है ना, जिसको अपन हिमो पेरिकार्डियम कहते हैं ना। ये सब क्लियर हो गए यहाँ तक। उसके बाद में अब चैम्बर, हार्ट के कितने चैम्बर हो गए, हार्ट के कितने चैम्बर हो गए, हार्ट के मोस्ट प्रोबेबली 4 तरह के चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर हो गए हार्ट में, 4 तरह के चैम्बर हो गए। हार्ट में 4 तरह के चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर, राइट साइड में लेवे तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 तरह के चैम्बर होते हैं। किसमें, हार्ट में। जो एक मसल टिश्यू होता है, उसके जो मसल टिश्यू होता है हार्ट के बीचों बीच में, उसके थ्रू चैम्बर का डिवाइडेशन होता है। जो एट्रियम ऊपर की साइड में जो मसल डिवाइड होता है, यहाँ से लगा के यहाँ तक एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इनके बीच में जो बीच में चैम्बर होता है उसको कहते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं अपन, एट्रियल सेप्टम। उसको क्या कहते हैं अपन, एट्रियल सेप्टम। एट्रियल सेप्टम के थ्रू एट्रिया जो है वो डिवाइड होता है बीच में, एट्रियल सेप्टम मसल्स जो होती है। और वेंट्रिकल के राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर, है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसके भागों में ये जो वेंट्रिकुलर और एट्रिया है और ये दोनों डिवाइड रहते हैं। ठीक है, एट्रिया का काम क्या है, अब 4 तरह के चैम्बर बता दिए, है ना। चार तरह के मैंने चैम्बर बता दिए हैं। उसके बाद अपन समझते हैं कि चैम्बर में 4 तरह के चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो बेस हो गया, इसका जो बेस होगा वो किस साइड में होगा, ऊपर की साइड में, है ना, सुपीरियर, है ना। हार्ट का जो सुपीरियर पोर्शन है उस साइड में इसका बेस होता है, जो नॉर्मली किससे बना होता है, लेफ्ट एट्रियम से बना होता है।
जो ऊपर वाला पोर्शन में पोस्टीरियर जो पोर्शन होगा हार्ट का, इसमें लेफ्ट एट्रियम जो है वो बेस बनाता है, कि थोड़ा सा ऑब्लिक्यू स्थिति में होता है। इसमें क्या हार्ट जो है बिल्कुल ही सटीक, बिल्कुल सीधा नहीं रहता। इसकी जो सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड इन स्टेनम कैविटी, मीडिया स्टेनम, सिचुएटेड ऑब्लिक्यू। किस तरीके से? ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू मीन्स अगर ये इमेजिन लाइन ऐसे ले तो थोड़ा सा यूं होता है, ऑब्लिक्यू मीन्स ऐसे, और ये स्टेनम हो गया, इस तरीके से होता है। मतलब हार्ट है ना यहाँ हो गया, है ना, हार्ट यहाँ हो गया, हार्ट है ना ये हो गया, ये स्टेनम ये हो गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल है और कुछ राइट एट्रियम के भी पार्ट है ना, 75% के अप्रॉक्स है वो लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा, और कुछ एक पार्ट इसका राइट एट्रियम का आएगा। और ये दोनों जो ऊपर वाला जो सुपीरियर जो पोर्शन है वो मिलके क्या बनाएगा? इसका बेस बनाएगा। और ये कौन सा पार्ट है? ये बेस बनाएगा। और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है, नीचे वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या बनाएगा? अपेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? अपेक्स बनाएगा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में अपन लेते हैं चैम्बर राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या करता है? एट्रियम का काम ये होता है कि ब्लड को रिसीव करना। हार्ट में राइट हो चाहे लेफ्ट हो, दोनों एट्रियम का काम होता है बॉडी से, एक तो बॉडी से ब्लड है वो रिसीव करेगा, और दूसरा जो है वो लंग्स से रिसीव करेगा। ठीक है, जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये दो चैम्बर हो गए। अब राइट एट्रियम क्या करेगा? राइट एट्रियम ब्लड, जो बॉडी का जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ में नहीं होके जो जिसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी मिले हुए होते हैं, बॉडी के जो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन से जो ब्लड वापस रिटर्न रिवर्स होके हार्ट में जो जाता है, तो हार्ट में जाएगा तो वो सबसे पहले एंट्री डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है, जो अलग अलग जो ऑर्गन से वापस डीऑक्सीजनेट ब्लड वापस हार्ट को रिसीव होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तो सबसे पहले रिसीव कौन करेगा? राइट एट्रियम जो ब्लड है वो रिसीव करता है। राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करने के बाद में ट्राइकस्पिड या वॉल से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, और लंग्स से वापस एक बार प्यूरिफाइड होकर जो ब्लड आएगा वो वापस कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। मेरा कहने का मतलब ये है कि हार्ट जब एट्रिया दोनों साथ में, एट्रियम जो दोनों हार्ट के दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट होते हैं, तो दोनों का काम मतलब कॉन्टैक्ट होता है, दोनों का काम एक बार तो दोनों वेंट्रिकुलर में ब्लड भेजना प्लस जब वापस फील होते हैं तो दोनों एट्रियम का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को थ्रो आउट करना, मतलब बॉडी के ऑर्गन तक थ्रो आउट करना। एक तो लंग्स में पहुंचाएगा और एक बॉडी के ऑर्गन तक, लंग्स से ब्लड को थ्रो आउट करना। तो ये किसका काम है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का। ठीक है, अब हार्ट की जो साइज हो गई, साइज मैंने बता दी है ना। उसके बाद में चैम्बर ऑफ हार्ट राइट लेफ्ट ये बता दिए। उसके बाद में वॉल्स है ना, उसके बाद में वॉल्स, उसके बाद में वॉल्स। हार्ट में कौन कौन से वॉल्स होते हैं मेनली उसको देखना अपन को जरूरी है। हार्ट में मेनली दो तरह के वॉल्स पाए जाते हैं। हार्ट में दो तरह के वॉल्स पाए जाते हैं, जिसको एक को कहते हैं अपन एट्रियोवेंट्रिकल, एवी वॉल्स है ना, एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स, और दूसरा हो गया सेमीलुनार। कौन सा हो गया? सेमीलुनार वॉल्स। ठीक है, हार्ट में कितने तरह के वॉल्स हो गए? हार्ट में दो तरह के वॉल्स हो गए। कौन कौन से? एक एट्रियोवेंट्रिकल्स वॉल्स और दूसरे सेमीलुनार वॉल्स है ना, सेमीलुनार वॉल्स। अब मैं इसको अगर थोड़ा डिटेल में बताऊं तो एट्रियोवेंट्रिकल जो वॉल्स होते हैं उसमें दो वॉल आएंगे। एट्रियोवेंट्रिकल जो वॉल्स होते हैं उसमें दो टाइप्स के वॉल आएंगे।
एक हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, और दूसरा आ गया बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व। अब सेमिनुलर वॉल्व है, इसमें वापस दो तरह के वॉल्व आ गया, ए बी। वापस ए सेमिनुलर वॉल्व में पल्मोनरी वॉल्व, सेकेंड इज एरोटिक वॉल्व, एरोटिक वॉल्व्स। और वॉल्व्स का मेन काम क्या रहता है, ये वॉल्व जो है, ये वॉल्व जो है ये यूनिडायनेमिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, मतलब एक साइड में ब्लड को फ्लो करते हैं। और ये वाल्व कहाँ होते हैं बता देते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एवी वॉल्व्स। एवी वॉल्व्स मीन्स एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व्स। एवी वॉल्व्स मीन्स एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व। ओके माय डियर लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है ना डियर। एट्रियोवेंट्रिकल्स वॉल्व्स और सेकेंड वन इज सेमिनुलर वॉल्व्स। दो तरह के वॉल्व हो गए बॉडी में, ये टू टाइप्स है। इसमें चार वॉल्व्स होते हैं क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व्स मीन एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स पाए जाते हैं उसको कहेंगे अपन एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व्स। मतलब एट्रियम प्लस वेंट्रिकल के जो बीच में जो वॉल हो गए, दोनों साइड में राइट और लेफ्ट में एक एक होगा, तो एट्रियोवेंट्रिकल मतलब इस वॉल को अपन कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकल वॉल, और इस वॉल को अपन कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकल वॉल। अब सेमीलुनार वॉल्व मीन्स अर्धचंद्र का जो वॉल्व होता है ये होता है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा विस्तार से बताऊं तो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व में कौन कौन से वापस वॉल्व आएंगे, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के जो बीच में वॉल्व होता है उसको कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व, और राइट साइड में जो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व जो होगा उसको कहेंगे अपन ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसको क्या कहेंगे अपन, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होगा उस वॉल्व को कहेंगे अपन बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रियल वॉल्व। उस वॉल्व को क्या कहेंगे अपन, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रियल वॉल्व। ओके डियर, अब अपन समझते हैं कि ट्राइकस्पिड का मतलब ये होता है कि ट्राइकस्पिड से ही पता चल रहा है कि जब वॉल्व में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको अपन कहेंगे या तो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व कहते हैं, एक तो ये नाम हो गया। दूसरा इसका नाम क्या हो गया, दूसरा इसका नाम हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब ये होता है कि इसमें तीन तरह के कप्स होते हैं, इसमें तीन तरह के कस्प हो गए, तीन तरह के कस्प हो गया, मतलब फ्लैप। इस तरीके के जो बंद करते हैं ना वॉल्व को, तो वो फ्लैप जो होता है वो खुलना और जो बंद करना जो वो उसमें तीन हो गए, तो उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ओके। टू कस्पिड मतलब इसमें दो तरह की जो कस्प होते हैं वो ओनली टूइस होते हैं। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको अपन कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व, या क्या कहते हैं अपन, या माइट्रल वॉल्व कहते हैं। और प्लस माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व एक ऐसा वॉल्व है जिसमें ओनली टू कस्प होते हैं, ओनली टू फ्लैप होते हैं। बाकी जो तीनों वॉल्व होते हैं, बाकी जो तीनों वॉल्व हो गए उसमें थ्री मतलब तीन फ्लैप हो गए, मतलब तीन जो कप्स हो गए वो हो गए।
इसमें भी 3 ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, इसमें भी 3 वॉल हो गए, ठीक है ना। इसमें भी 3 पल्मोनरी जो वॉल होगा, इसमें भी 3 कप्स हो गए, इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटिक जो वॉल होगा इसमें भी 3 कप्स हो गए। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीनों जो वॉल हो गए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ट्राइकस्पिड एक तरह से मतलब 3 फ्लैप हो गए, लेकिन नाम अलग अलग है। इसका ट्राइकस्पिड है, इसका ये राइट वेंट्रिकल से जो वॉल जाएगा पल्मोनरी, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो लंग्स में प्यूरिफाइड के लिए ब्लड जाएगा तो इसको पल्मोनरी वॉल कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल या मिट्रियल वॉल, पल्मोनरी वॉल या एरोटिक वॉल, जो एरोटा को प्यूरिफाइड ब्लड है वो एरोटा का देखो, एरोटॉक से जो मेनी जो ब्रांचेज है ना, आर्टरी से आर्टरीज, आर्टरी से फिर आर्टियोल्स, आर्टियोल्स से कैपिलरीज, तो वहां तक वो ब्लड लेके जाएगा प्यूरिफाइड, उसको कहेंगे अपन एरोटिक जो वॉल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन समझते हैं कि इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज ए थिकेस्ट चैम्बर। थिकेस्ट मतलब जो सबसे मोटा लेयर में जो सबसे मोटा होता है ना, थिकेस्ट चैम्बर है जो सबसे मोटा होता है, क्योंकि इसको ब्लड को पंप करके आगे भेजना होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए इसको, बहुत ज्यादा इसको प्रेशर चाहिए होता है, इसलिए थिकेस्ट जो चैम्बर होता है, थिकेस्ट जो चैम्बर होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। याद रह जाएगा आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो थिकेस्ट चैम्बर, मतलब सबसे मोटा जो चैम्बर होता है वो थिकेस्ट चैम्बर होता है, क्योंकि इसको ब्लड को प्रेशर करना होता है बॉडी तक, है ना, इसलिए मजबूत वॉल चाहिए, मजबूत चैम्बर चाहिए लास्ट वाला। तो इसलिए इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 10 mm से 15 mm, 10 mm से 15 mm तक इसकी मोटाई होती है ना। अपन थोड़ा सा और एक छोटा सा चैम्बर और कर लेते हैं। अच्छा, वॉल डायमीटर हो गए, ये कौन सा वॉल हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल, ये कौन सा वॉल हो गया, मिट्रियल वॉल या बाइकस्पिड वॉल, ये कौन सा वॉल हो गया, पल्मोनरी वॉल जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, ये कौन सा वॉल हो गया, बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड मतलब 2 फ्लैप या कफ्स होते हैं इसलिए, या मिट्रियल वॉल भी कहते हैं इसको। मिट्रियल वॉल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो बाइसॉप माइटर की तरह दिखता है, इसलिए इसको माइट्रियल वॉल भी कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि एट्रियम, है ना, एट्रियम होता है उसको ऑरिकल भी कहते हैं, कई बार कंफ्यूज मत होना, एट्रियम को ऑरिकल भी कहते हैं ना, ऑरिकल भी कहते हैं, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, ऐसा कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आता है कई बार, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। अच्छा, ऑरिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है, एट्रियम का जो शेप होता है वो ईयर शेप होता है। एट्रियम का शेप कैसा हो गया, ईयर शेप, है ना। एट्रियम चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, एट्रियम का शेप होगा ईयर शेप, और ईयर शेप को कहते हैं अपन ऑरिकल भी कहते हैं ना, ऑरिकल, ईयर शेप को अपन ऑरिकल भी कहते हैं, इसलिए अपन इसको, ये क्वेश्चन भी आता है इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ऑरिकल किसको कहते हैं, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, है ना। चलो अपन थोड़ा वॉल्स का जो ये डायमीटर पढ़ लेते हैं, वॉल्स के डायमीटर भी आता है कई बार क्वेश्चन। इन चारों में से सबसे बड़ा वॉल कौन सा है, तो लार्जेस्ट वॉल ऑफ द हार्ट, लार्जेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, लार्जेस्ट
वॉल्व ऑफ द हार्ट, लार्जेस्ट वॉल्व ऑफ द हार्ट, लार्जेस्ट वॉल्व ऑफ द हार्ट तो कौन सा होगा? ट्राइकस्पिड। कौन सा होगा? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड क्यों होगा? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और बाइकस्पिड का जो डायमीटर होता है वो 4 to 6 डायमीटर होता है ना। और पल्मोनरी जो वॉल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो ओनली 0 से लगा के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और इसका हो गया 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लार्जेस्ट का अगर पूछे वॉल्यूम में, लार्जेस्ट वॉल्व ऑफ द हार्ट इन ह्यूमन बॉडी, तो अपन को आंसर क्या करना है? अपन को आंसर करना है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अपन को आंसर करना है ट्राइकस्पिड वॉल्व ऑफ द हार्ट इज द लार्जेस्ट हार्ट। और अगर स्मॉलेस्ट में पूछे, तो क्या करोगे? स्मॉलेस्ट वॉल्व ऑफ द हार्ट, तो उस समय अपन करेंगे 2 सेंटीमीटर ओनली, जो हो गया वो पल्मोनरी वॉल्व। कौन सा हो गया? पल्मोनरी वॉल्व, ये वाला। छोटा बड़ा किसमें? डायमीटर में, है ना 7.7 से लगा के 9 तक ओनली 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया। इसमें 3 फ्लैप होते हैं, बाकी तीनों में 2 फ्लैप, बाकी इसमें सिर्फ 2 फ्लैप होते हैं, बाकी तीनों में 3 फ्लैप होते हैं, है ना। इसका सबसे ज़्यादा डायमीटर होता है, इसका सबसे ज़्यादा कम डायमीटर होता है। 4 तरह के वॉल होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकल वॉल और सेमिलुनर वॉल, है ना। अब कहाँ समझ में नहीं आया आपको? ये एट्रियम को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करने वाले जो टिश्यू मसल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? एट्रियल सेप्टम। और वेंट्रिकुलर को करेंगे जो साइड में अलग अलग डिवाइड करेंगे उसको क्या कहेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। ये बेस बनाएगा, पोस्टीरियर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बेस बनाएगा, सॉरी अपेक्स बनाएगा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और कुछ भाग राइट लेफ्ट एट्रियम और कुछ भाग राइट एट्रियम का जो है वो बेस बनाएगा, है ना। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट और ब्लड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब टोटल जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि पल्मोनरी, जैसे पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से लगा के लंग्स तक और लंग्स से वापस राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम तक जाएगा, उसको अपन कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये स्मॉलर है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से लगा के बॉडी के पार्ट तक और लास्ट में राइट एट्रियम तक वापस आता है, राइट एट्रियम तक सुपीरियर इंफीरियर वेना के वजह से वापस आता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो ग्रेटेस्ट ऑफ द सर्कुल, दोनों में से बड़ा ये छोटा ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और आप सभी का बहुत बहुत एक बार दिल से स्वागत कि आपने हमारे वीडियो जो है काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। तो ऐसे ही हमें जो पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज है उसमें विश्वास बनाए रखें, और आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक है ना हम देने की कोशिश करेंगे। और हम क्या पेपर वो वॉच करते रहते हैं, नॉर्सेट है, ये से PGI चंडीगढ़, जो भी ये इनके एग्ज़ाम होते रहते हैं, उनके लास्ट जो सॉल्व पेपर है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसका रैशनल के साथ में अपन कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे आगे भी। और हमारी नई फैकल्टी जुड़ी हुई है, तो 1-2 दिन में वो भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे, जो आपको एंडोक्राइन सिस्टम, जो रवि सर है, ये ऐसे हरियाणा में लगे हुए रवि सर हैं, जो कई सालों का उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस भी है उनका, तो वो एंडोक्राइन सिस्टम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और मिस्टर जगदीश प्रसाद नवल सर है जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है वो भी, तो वो आपको आगे वो सिस्टम पढ़ाएंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसका कुछ भाग, और वो अपने जो MSN है वो पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो विश्वास बनाए रखें। और हमारे अमित सर है जो दिल्ली एम्स सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, वो भी नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे, और कुछ ऑन्कोलॉजी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट उनको मिला हुआ है अभी,
तो वो भी ऑन्कोलॉजी से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन बने तो उसमें भी बताएंगे। प्लस MSN फंडामेंटल है और आगे भी मैनेजमेंट के जो है वो कंसेप्ट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और प्लीज़ आप शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए से नए वीडियो है। और हमारी कोशिश रहेगी क्वेश्चन सेशन भी साथ में करवाते रहे। तो इसके बाद में क्वेश्चन सेशन का जो है अब 60 तक हो गए अपने, 61 to 80 तक, है ना। 20 क्वेश्चन बहुत एनफ होते हैं, तो उससे ज़्यादा फिर क्या वीडियो लंबा हो जाता था। हम 61 से लगा के 80 तक हम क्वेश्चन सेशन भी बहुत जल्दी इसमें वीडियो में अपलोड कर लेंगे। थैंक यू सो मच।